हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे और गणित के अंतर्गत हम समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। समाकलन में हम उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसी को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रश्न का अध्ययन और करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन समाकलन का अध्ययन किया है और आज हम कुछ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, वो भी प्रतिस्थापन समाकलन के अंतर्गत हैं। मैंने पिछली वीडियो में बस प्रतिस्थापन समाकलन में एक कॉन्सेप्ट को बताया कि जब भी हम प्रतिस्थापन समाकलन को हल कर रहे होंगे तो हम एक ऐसे फलन को टी मानते हैं जिसका अवकल गुणांक उस समाकलन में अवश्य हो। बस यही कॉन्सेप्ट लेकर हमें आगे बढ़ना है। और आपको समाकलन के लिए या गणित में कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए आपको सूत्र याद रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी समाकलन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें अवकलन के सूत्र, श्रृंखला का नियम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैंने कई वीडियो में श्रृंखला का नियम, पिछले वीडियो में मैंने श्रृंखला का नियम अच्छे तरीके से बताया है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन को बताया है। अगर आपको श्रृंखला के नियम में समस्याएँ हो रही है तो पहले श्रृंखला के नियम को अच्छे से पढ़िए। अवकलन के काफ़ी वीडियो बनाए हैं, अवकलन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप समाकलन देखेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अन्यथा स्थितियों में तो जो प्रतिस्थापन समाकलन चल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। और हम ऐसे क्वेश्चनों को बता रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्टों के आधार पर पूछे जाते हैं। तो जब आपको श्रृंखला का नियम ही नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ, इसलिए आप पिछले वीडियो श्रृंखला का नियम आपको अवश्य आना चाहिए। श्रृंखला का नियम देखिए, उसके बाद अवकलन के फार्मूले याद रहें, उसके बाद आप प्रतिस्थापन समाकलन का अध्ययन करेंगे, बहुत आसानी से आएगा जब आपको श्रृंखला का नियम, अवकलन और आपको सूत्र याद रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आप उन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड 2016 और 20 में पूछा गया, दिया गया है कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन x माइनस a अपॉन साइन x प्लस a dx। यहाँ पर प्रतिस्थापन समाकलन है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी यहाँ पर, चाहे श्रृंखला का नियम लग रहा हो, कुछ भी है, कोई भी रूल यहाँ पर लग रहा हो, आपको पूरा प्रयास करेंगे कि हम समझाने के लिए। आपको ज़्यादा वो वीडियो ना देखना पीछे के लिए, आप यहीं से पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आएगा, लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें। हम x प्लस ए को अगर t मान लेते हैं तो मानेंगे x प्लस ए को t मानेंगे तो dx का मान dt हो जाएगा। हम मान लेते हैं, माना x प्लस ए बराबर t, इसका अवकलन, x का अवकलन क्या हो जाएगा dx, एक कांस्टेंट है, और t का क्या हो जाएगा dt। देख लो ये कैसे आया, इसको मैंने पीछे बताया, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर x है, इम्प्लाइज है जैसे x प्लस ए बराबर t, x बराबर हम लिख सकते हैं t माइनस ए, तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे साइन x का मान है t माइनस ए अपान में हो जाएगा साइन x प्लस ए का वैल्यू कितना है t, तो यहाँ से हो जाएगा dt। I इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा ये t माइनस ए अपान हो जाएगा साइन t dt। I इक्वल्स टू हो जाएगा साइन t प्लस ए अपान हो जाएगा साइन t dt। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम। यहाँ से हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर ए का मान टी है, बी का मान 2a, अपान में हो जाएगा यहाँ से साइन टी हो जाएगा डी टी। इसको हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग समाकलन के रूप में। I इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी कॉस 2a बटे साइन टी हो जाएगा यहाँ से dt प्लस हो जाएगा कॉस टी अपान साइन टी, यहाँ हो जाएगा साइन 2a dt। साइन टी कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल्स टू बचेगा यहाँ से कॉस 2a dt प्लस ये हो जाएगा कॉट टी हो जाएगा साइन 2a dt। अब cos 2a का हमें dt के सापेक्ष करना है,
तो डी टी के सापेक्ष केवल टी का होगा, काश टू ए कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, काश टू ए डी टी प्लस साइन टू ए भी बाहर हो जाएगा, साइन टू ए हो जाएगा कॉट टी डी टी। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस टू ए डी टी का क्या हो जाएगा टी प्लस साइन टू ए कॉट टी का हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस सी। ये हो जाएगा यहाँ से टी कॉस टू ए प्लस साइन टू टी लॉग साइन टी प्लस सी। तो टी का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, टी का वैल्यू एक्स प्लस ए है, यहाँ लिखेंगे हम आई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए कॉस टू ए प्लस, यहाँ से ये साइन टू ए है, टू टी नहीं है, साइन टू ए है, यहाँ साइन टू ए हो जाएगा, साइन टू ए लॉग हो जाएगा साइन टी, टी का वैल्यू दिया गया है एक्स प्लस ए हो जाएगा प्लस सी। यही इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर है। दिया गया है इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये 2016-2020 में पूछा गया। मैंने क्या माना, ये एक्स प्लस ए बराबर टी मान लिया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू टी माइनस ए, तो डी एक्स बराबर डी टी हो गया यहाँ से। तो जहाँ पर एक्स है उसके ऐसा टी माइनस ए, वो माइनस ए पहले से इतने का मान टी हो गया, टी माइनस ए टी माइनस टू ए हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाकर हमने अलग अलग कर दिया, उसके बाद मैंने समाकलन कर दिया। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2016-2020 में पूछा गया है। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन cos 3x अपान साइन x, cos 3x अपान साइन x। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 3x अपान साइन x dx। हम प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ रहे हैं, तो यदि हम यहाँ से साइन x को t मानते हैं, साइन x को t मानकर हम अवकलन करेंगे तो क्या है cos x dx और dt आएगा। लेकिन cos है, लेकिन cos x ना होकर के cos 3x है, तो प्रतिस्थापन समाकलन में हमें ऐसे फलन को t मानना होता है जिसका अवकल गुणक उस समाकलन में दिया हो। अगर नहीं है और प्रतिस्थापन समाकलन है और नहीं है, तो उसको हमें प्रतिस्थापन समाकलन के रूप में ऐसा समायोजन करना पड़ेगा जिससे कि उस फलन को t मानने पर उसका अवकल गुणक उसमें विद्यमान हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे cos 3x है, sin x को t माने cos x dx dt आएगा, तो है नहीं, तो हम cos 3x क्या लिख सकते हैं, फार्मूला क्या है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x बटे हो जाएगा sin x dx। यहाँ से हो जाएगा cos x कॉमन है, इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 हो जाएगा बटे sin x dx हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा cos x और लिखेंगे 4 cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो cos स्क्वायर x का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, अपान में हो जाएगा साइन x हो जाएगा dx। एक स्टेप और लिखते हैं हम, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3 हो जाएगा इंटू में cos x बटे हो जाएगा साइन x dx। आई इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x अपान में साइन x इंटू कॉस x dx। हम मान लेते हैं, माना साइन x बराबर t, तो हो जाएगा cos x dx बराबर हो जाएगा dt, तो cos x dx का मान dt हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 4 टी स्क्वायर अपान हो जाएगा t cos x dx का मान dt, ये हो जाएगा dt। आई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से, आई इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई टी dt माइनस 4 टी स्क्वायर बाई टी डी टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई टी डी टी माइनस 4 बाहर हो जाएगा टी डी टी।
तो यहाँ से हो जाएगा 1/t का हो जाएगा log t माइनस 4, t पावर 1 है तो लिखेंगे t स्क्वायर, भाई जैसे t पावर 1 क्या लिख सकते हैं हम, t पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको i इक्वल्स टू log t का वैल्यू साइन x है, log साइन x प्लस ये हो जाएगा 4 हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 2 जा 4। i इक्वल्स टू लिखेंगे log साइन x प्लस 2t स्क्वायर, 2t का वैल्यू साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हमने क्या बताया कि अगर कोई भी फलन दिया गया है और प्रतिस्थापन, क्योंकि मैक्सिमम में आपको प्रतिस्थापन समाकलन लगेगा। अगर आपको मतलब कि साइन एक्स को कोई ऐसा फलन है जिसको टी मान रहे हैं, उसका अवकल गुणक उसमें विद्यमान नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सवाल दिए जाएंगे जिसमें किसी एक फलन को टी मानने पर दूसरा उसको विद्यमान रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें विद्यमान नहीं रहता, तो हम उसको उसी अनुरूप में बनाते हैं। जैसे मैंने इसको बनाया उसी, क्योंकि हम यहाँ तक आते आते अगर साइन एक्स को टी मान रहे थे तो cos x dx डी टी आ जा रहा था। इन्हीं सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। हम एक एक क्वेश्चन को आपको सरलतापूर्वक आराम से और अच्छी तरीके से बता रहे हैं। आप वीडियो को देखते समय अगर आपकी इच्छा अगर समझ में आ जाए ठीक है, अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन हो जाएगा दोबारा देखिए, उसके बाद भी रह जा रहा है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको नोट्स बना के उतारिए, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस अपने मन से करिए। पूरा हम 100% कह सकते हैं कि जब आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको कन्फर्म पूरा का पूरा एक प्रश्न हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन, जो कि 2020 में यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया। कह रहा कि क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा तीसरा, इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा cos x अपान रूट में 3 प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इतने को t मानते हैं तो ऊपर वाला नहीं आएगा, इसलिए अगर यहाँ पर साइन x बन जाता तो साइन x बराबर t मानते cos x आ जाता। तो हम लिखेंगे इसको, हम अपने अनुरूप बनाएंगे तो हो जाएगा cos x अपान अंडर रूट में 3 प्लस का स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि सर्वसमीकरण क्या होती है का स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो का स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स मान लिए तो साइन एक्स बराबर टी हो जाएगा, तो cos x dx का मान dt आ जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे cos x अपान हो जाएगा रूट में हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x अंडर रूट में हो जाएगा 4 हो जाएगा साइन x पूरे का होल स्क्वायर dx। अब हम साइन x बराबर टी मान लेते हैं, माना साइन x बराबर टी हो जाएगा cos x dx बराबर हो जाएगा dt। तो साइन x बराबर टी cos x dx मान dt, तो यहाँ से लिखेंगे हम इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x dx मान dt हो जाएगा, इसका मान t हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 4 माइनस टी स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ से dt। आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान रूट में 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। हाँ, ये फार्मूला कौन सा 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सूत्र से हम जानते हैं, सूत्र से 1 अपान रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का मान टी है और ए का मान 2 है, टी बाई ए प्लस सी हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और टी का मान कितना माना गया है, टी का मान साइन एक्स है, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई इक्वल टू cos x अंडर रूट 3 प्लस का स्क्वायर। प्रतिस्थापन समाकलन में जरूरी नहीं है कि आप किसी फलन को टी मान रहे हैं तो उसका अवकल गुणांक उसमें दिया ही हो, अगर नहीं दिया गया है तो उसको हल करके उसी अनुरूप में बनाइए। हम जैसा कि मैंने इस प्रश्न में बनाया है या इसके पिछले वाले दूसरे क्वेश्चन में बनाया था। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन दिया है। यहाँ से आई इक्वल्स टू, ये चौथा क्वेश्चन है, आई इक्वल्स टू है 1 अपान एक्स
पी प्लस क्यू लॉग यक्स पूरे का होल क्यूब डी एक्स। अब इसमें क्या बना बनाया हो दिया है, इसका मतलब इसको अगर हम टी मान लेंगे तो 1/x डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो इसमें बनाना नहीं है, तो मान लेते हैं माना पी प्लस क्यू लॉग यक्स बराबर टी, पी ऑलरेडी कांस्टेंट प्लस क्यू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो हो जाएगा 1/x डी एक्स बराबर क्यू क्या हो जाएगा 1/q हो जाएगा डी टी। तो ये 1/x का मान 1/x डी एक्स का मान 1/q डी टी है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/t क्यूब हो जाएगा डी टी बाई क्यू, 1/q बाहर t पावर -3 हो जाएगा डी टी। ये हो जाएगा यहाँ से 1/q t पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा 1/q t पावर -4 बटे कितना हो जाएगा माइनस t पावर -2 बटे -2 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/q हो जाएगा -2q हो जाएगा और t पावर -2 प्लस c हो जाएगा प्लस c इक्वल्स टू हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/2q 1/t² प्लस c। i इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2q 1/t। t का वैल्यू कितना है p प्लस क्यू लॉग x। ये हो जाएगा p प्लस क्यू लॉग x पूरे का होल स्क्वायर प्लस c। यही इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर है। ये प्रतिस्थापन समाकलन का यही कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसे फलन को हम t मान लें जिसका अवकल गुणांक इसमें दिया हो, तो हमने इसको t माना तो इसका 1/x dx दिया गया था। इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। हम लास्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर sin x अपान sin x प्लस c, जो कि यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया है यहाँ से 5वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन x अपान हो जाएगा साइन x प्लस a डी एक्स। इस प्रकार क्वेश्चन में आप जो एंगल दी उसको t मान लेते हैं, माना हो जाएगा x प्लस a बराबर t इम्प्लाइज एज x बराबर हो जाएगा t माइनस a। तो इसका अवकलन करेंगे dx, a ऑलरेडी कांस्टेंट 0 और t का dt हो जाएगा। i इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा साइन x का मान t माइनस a अपान हो जाएगा साइन t x प्लस a का मान t हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ से साइन t माइनस से साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपान हो जाएगा साइन t डी टी इक्वल हो जाएगा। इसको हम अलग अलग करेंगे, साइन t कॉस a अपान हो जाएगा यहाँ से साइन t डी टी माइनस कॉस t साइन a अपान साइन t डी टी। ये हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा साइन t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये लिखेंगे हम यहाँ से इंटीग्रेशन कॉस a डी टी माइनस कॉस t साइन t कॉस t साइन t। ये हो जाएगा साइन a डी टी। कॉस a है डी टी के सापेक्ष समाकलन करना है, तो कॉस a कांस्टेंट हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, डी टी साइन a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉट t डी टी। ये हो जाएगा कॉस डी टी का t हो जाएगा कॉस a माइनस साइन a, कॉट t का हो जाएगा लॉग साइन t प्लस c। ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। t का जो वैल्यू दिया गया है वो x प्लस a वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं। i इक्वल्स टू x प्लस a हो जाएगा कॉस a माइनस साइन a लॉग साइन t का वैल्यू x प्लस a दिया गया है साइन x प्लस a प्लस c। यही इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर है। दिया गया था कि साइन x अपान साइन x प्लस a, x प्लस a को मैंने t मान करके सॉल्व कर दिया। यही इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और
आप वीडियो जहाँ पढ़ना समय उसको रोक करके उसको लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो समझ में आ जाएगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप उस श्रृंखला करने में बेहतर तरीके से नहीं आ रहा है, उन चीज़ों में जहाँ जहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ रहा है वहाँ पर हम बता दे रहे हैं। बस आवश्यकता कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर नहीं समझ आए दोबारा उस वीडियो को देखें, लेकिन पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी उसके बाद आने वाले जो वीडियो होंगे अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और वीडियो को आप शेयर अवश्य कीजिए यदि आपको लग रहा हो कि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो रहा है तो। धन्यवाद।